हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, लेप्रोसी हो गया है, तो आपके दिमाग में आता होगा कि डॉक्टर साहब का नंबर मिल जाता तो अपनी बात हम पूरा रखते और ताकि उनका बीमारी जड़ से समाप्त हो सके। MDT दवा आप लेते लेते थक चुके हैं, तमाम तरह के डॉक्टर से मिल चुके हैं, बड़े बड़े अस्पताल का चक्कर काट चुके हैं, उसके बाद भी आपका लेप्रोसी जस का तस बना रहता है, तो आप सोचते हैं कि समस्या का समाधान क्या है। समस्या का समाधान हम बताएंगे, उसके पहले आपको हम नंबर नोट करा दें ताकि आपको जानकारी लेने में किसी भी तरह का कोई परेशानी न हो। तो आप नंबर नोट करने के लिए कलम कॉपी निकाल लें या मोबाइल में भी आप नोट कर सकते हैं। नोट करिए 9817575333 यानी 980 1757 533 पर अपने समस्या का समाधान संपूर्ण जान सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर मैं आपको दे देता हूं, उसको भी आप नोट कर लीजिए 7007003342 यानी कि 70 700 333 42। ये दोनों नंबर है, इस पर जाइए, अपने सेव करिए। कोई भी सर्विस हमरा लेंगे तो स्मार्टफोन चाहिए, तभी भी मेरा सर्विस मिलेगा। क्योंकि आप जब व्हाट्सएप करेंगे तो अपना हाय लिख कर डालिए, नाम लिखिए, आप कहाँ से हैं ताकि हमको मालूम चले बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कहाँ से आप हैं। और नीचे अपनी समस्या को लिखिए, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। नहीं वाला तो बात ही नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर, डॉक्टर चैनल पर आकर बहुत सारे बात तो बता देते हैं, लेकिन उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम आपको ऑनलाइन सर्विस भी उपलब्ध कराते हैं। यानी यदि हमारे डायग्नोसिस से, हमारे जानकारी से यदि आपको विश्वास होता है कि आपकी बीमारी को हम ठीक करने में सक्षम हैं, तो तुरंत आप संपर्क करने की कोशिश करते हैं और ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करते हैं। तो कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है। आज न्यूजीलैंड और भारत का मैच था जिसमें भारत विजयी हुआ और वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप लग रहा है कि इंडिया में एक बार फिर आएगा। अभी तक इंडिया मैच कोई हारा नहीं है, तो खुशी है। लेकिन हमें उस दिन खुशी और मिलेगी जब लेप्रोसी कुष्ठ रोग की मरीज जो हैं बिल्कुल दुनिया से न मिले, यह बीमारी दुनिया से खत्म हो जाए। यदि MDT दवा काम नहीं करता है तो मरीज सोच में पड़ जाते हैं, जाए तो कहाँ जाए, किससे दिखाएं। MDT यदि काम नहीं कर रहा है, कहीं पर भी जाइएगा तो डेप्सॉन, MDT इसी के इर्द गिर्द दवा घूमता है। चाहे छोटे अस्पताल में जाए या बड़े अस्पताल में, आपको हमेशा MDT का ही दवा दिया जाता है। कई मरीज 1 साल में ठीक नहीं हुआ तो 2 साल कोर्स करने लगते हैं। कोई 2 साल में ठीक नहीं हुआ तो 3 साल लेने लगते हैं। किसी का 3 साल में ठीक नहीं हुआ तो 4 साल लेने लगते हैं।
करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। एमडीटी कोई अमृत तो है नहीं। फ्री में मिलने के कारण रोगी पूरा डॉक्टर से डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं कि क्या उनका बीमारी एमडीटी से जड़ से समाप्त होगा अथवा रोकथाम करेगा। एमडीटी का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट तो ये है कि पूरा शरीर को काला कर देता है। जब शरीर का त्वचा ही काला हो जाएगा तो बताइए हम देखने में हम लोग कैसा लगेंगे। भले बीमारी कुछ कंट्रोल हो गया और काले हम हो गए, और उसका और भी कई साइड इफेक्ट है। शरीर का तो काला करेगा ही, कई लोगों को पीलिया, जॉन्डिस जैसे खतरनाक बीमारी भी हो जाता है साइड इफेक्ट की वजह से। इतना ही ठहरता नहीं है बल्कि आंखों का रोशनी भी कम कर देता है। तो आंख का रोशनी भी आपका एमडीटी के साइड इफेक्ट से कम हो जाता है और उससे उल्टी, चक्कर, घबराहट, तरह तरह का साइड इफेक्ट होता है। यहाँ तक किसी किसी का उंगली दवा लेने के दौरान भी टेढ़ा हो जाता है। जो अमीर मरीज हैं, जो धनी मनी हैं, वो तो अपना ही उपचार करा लेते हैं, वो महंगे से महंगे दवा को भी खरीदने में सक्षम रहते हैं। लेकिन थोड़ा समस्या वहाँ पर हो जाता है जो काफ़ी मरीज गरीब हैं। गरीब के लिए भी सस्ता दवा है, काम करता है, ऐसा नहीं है। उसमें भी महागरीब है। तो सरकारी अस्पताल में जब आप जाते हैं तो वहाँ के डॉक्टर जो होता है, आपको तो देखते हैं, उनका सैलरी सरकार देती है। एमडीटी की दवा जो होता है उसका भी सरकार ही वहन करती है। लेकिन हम तो प्राइवेट में अपना क्लिनिक चलाते हैं और हमें 1 रुपया कोई देने वाला नहीं होता है। हम तो काम करते ही हैं, जो एम्प्लॉइज हैं काम करते हैं, सबका सैलरी देनी पड़ती है। तो लेप्रोसी और कुष्ठ रोगी से ऐसा पैसा तो कमाने का बिल्कुल इरादा नहीं रहता है। लेकिन बिना पैसा का कैसे काम चलेगा? बिना पैसे लिए तो काम चलता नहीं है। यदि आपके पास कोई उपाय है तो आप बता सकते हैं कि बिना पैसे लिए लेप्रोसी के मरीज का कैसे उपचार चलेगा। तो इसलिए पैसा लेना हमारी मजबूरी है। हम नहीं चाहते हैं कि लेप्रोसी जैसे ये मरीज हैं इनसे पैसा लिया जाए। अब हमारी मजबूरी है, मजबूरी को समझ सकते हैं। हम उसके बदले में आपको वैकल्पिक चिकित्सा, यानी एमडीटी काम नहीं करे तो हम जो चिकित्सा करते हैं उससे बीमारी ठीक हो जाता है। कई मरीजों का हमने ठीक किया है। सुखेंद्रा जी का तो साउंड रिकॉर्ड करके हमने डाला हुआ है। और कई मरीज जिनका उंगली टेढ़ा था, ये लेप्रोसी के मरीज का क्या होता है, ये पहचान है उंगली का टेढ़ा होना। और यहाँ जितने आपको बैंड यहाँ मुड़ रहा है, यहाँ का चमड़ा जो होता है मोटा भी होने लगता है। तो जो ऐसे मरीज हैं जो अपना काम, पैखाना जाना, उठ करके अपने से वो भी नहीं हो पाता था, वो भी लोग ठीक है। और कई लोग तो खड़े भी नहीं हो सकते हैं, खड़ा हुए जहाँ बोलते हैं गिर जाएंगे, चूँकि उनका चमड़ा सुन्न रहता है। सबसे बड़ी चीज़ है लेप्रोसी कुष्ठ रोगी का चमड़ा सुन्न रहता है। कई लोगों को बीमारी समझ में नहीं आता है कि कौन बीमारी हुआ है। तो जो आपका चमड़ा सुन्न हो जाए, कहीं पर भी शरीर का हिस्से में, किसी भी शरीर के हिस्से में उठाइए, वहाँ का चमड़ा यदि कलर बदलने लगा है और चमड़ा मोटा होने लगा है, दिखने में काला होने लगा है, वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन, चिट्टी काटने से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जिस तरह से कोई रोगी को होता है मुर्दा डेड बॉडी,
को मारिए, पीटिए, सराइए, जलाइए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह से जहाँ पर का चमड़ा है वहाँ का चमड़ा सुन्न पड़ जाता है और उसमें कलम हलाने से, पिन, अल्पिन, चीटी काटने से बिल्कुल समझ में नहीं आता है। कई लोग ओझा गुनी से मिल करके वहाँ का चमड़ा जला देते हैं और वहाँ के जो हकीम लोग होते हैं बोलते हैं कि नया चमड़ा आएगा तो ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुष्ठ रोग में यानी लेप्रोसी में आपको झाड़ फूक, ओझा गुनी, छोटे मोटे डॉक्टर, घरेलू चिकित्सा ये आपको कोई भी काम नहीं करेगा। जब ये बीमारी हो जाता है तो बहुत सारे देहात में लोग ओझा गुनी के पास पहुंच जाते हैं। ओझा गुनी अपने जगह पर ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान उनके पास नहीं होता है। बहुत सारा बीमारी है, नहीं समझ में आने के कारण लोग ओझा गुनी के पास में पहुंच जाते हैं। कुष्ठ रोग में आपको जब कोई हो जाएगा बीमारी तो सबसे आपको मन में आता होगा कौन सा जांच कराए। जांच इसमें होता है स्किन स्मीयर टेस्ट और एलिसा फॉर लेप्रोसी। यदि MDT दवा आपको लेना है तभी ये जांच जरूरत पड़ता है। यदि आप होम्योपैथिक इलाज कराएंगे तो लक्षण के अनुसार आपका दवा चलेगा। बहुत सारे दवाइयों में से चुनना पड़ता है। आपको दिक्कत क्या है, उसमें आधे से 1 घंटा आपको सिम्टम को रिकॉर्ड किया जाता है। उंगली टेढ़ा है कि नहीं है, चमड़ा सुन्न है, अगर ये और देखा जाएगा शरीर में चकते चकते लाल रंग के या अदर कलर के चकते चकते निकलेंगे और फोड़े फोड़े भी निकलने लगते हैं। और उसके पहले का ये तो सब बाद में लक्षण आएगा। जब आप चलेंगे तो पैर से चप्पल स्वतः निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। क्या होगा, पैर से चप्पल स्वतः फेंका जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो जब चलते समय में पैर से चप्पल जब फेंकाने लगता है तो कई लोग फीता वाला चप्पल ले लेते हैं कि चप्पल फेंकाए नहीं, तो ये समस्या का समाधान नहीं हुआ। फीते वाले चप्पल से चप्पल ना निकलेगा लेकिन बीमारी तो ठीक नहीं हुआ आपको। और ये जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो जाता है, जहाँ पर चमड़ा सुन्न होता है वहाँ घाव बनने लगता है और घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है और इसको कई लोग सामान्य घाव समझ लेते हैं, लेकिन कुष्ठ रोग का घाव अलग किस्म का होता है। इसका खास तरीके का इलाज चलेगा तब जाकर के ठीक होगा। ये जो कुष्ठ रोग चेहरे के भाग में यदि चेहरे में आने लगेगा तो आपके मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक को बैठा सकता है, कान को मोटा कर सकता है। कान ये क्या होगा, मोटा होने लगेगा। और गाल जो है ये आपका, इसका भी चमड़ा क्या होगा, मोटा होने लगेगा। आँख का पलक है या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। और केस जो सर का बाल है ये भी झड़ सकता है। और जहाँ पर लेप्रोसी हो गया है यानी चमड़ा सुन्न हो गया है, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और वहाँ का केस झड़ जाता है। यू धृत लहरी जी का हमने पसीना भी वापस कर दिया और केस भी उनका वापस आ गया है। और यौन क्षमता यानी सेक्स पावर में आप 0 हो जाते हैं, वो धीरे धीरे बिल्कुल फिट हो गए। यू धृत लहरी जी वो बिल्कुल पहले जैसा हो गए, उनका यौन क्षमता वापस आ गया। तो ये जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, लेप्रोसी तो ठीक होगा ही, साथ में आपको यौन क्षमता भी धीरे धीरे वापस आने लगता है और जो मेमोरी लॉस है वो भी धीरे धीरे आपका वापस आने लगता है। इस बीमारी के कारण आपको धूप में जब निकलेंगे तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। धूप आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।
और ठंड का मौसम आ गया है, ठंड का मौसम आ गया है। भूल कर भी थोड़ा सा एक कान पूरा खोल लीजिए, अच्छा से बात सुनिएगा। भूल कर भी आग के पास में किसी भी तरह का हीटर, ब्लोअर, जो आपको आग, आम सामान्य लोग जो ठंड से बचने के लिए थोड़ा देर बैठ जाते हैं, हाथ और शरीर को सेकना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे मरीज जो हैं उनको बचना चाहिए। आग के पास में आप भूल कर भी ना बैठेंगे, क्या होगा, उसे फफोले पड़ने का खतरा रहता है। एक बार फिर सुनिएगा, कुष्ठ रोगी को आग के पास में कभी भी नहीं बैठनी चाहिए और किसी भी तरह का कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, समोसा, लंगलती, जितना बाजारू सामान है से बचिए और बढ़िया बढ़िया भोजन करिए। बढ़िया भोजन जिससे थोड़ा सा शरीर आपको स्ट्रांग दिखे, जिससे डोले सोले थोड़ा आ जाए। और इस कुष्ठ रोग का पहचान है, जब केहूनी पर मारेंगे तो काफ़ी झुनझुनी लगेगा, काफ़ी झंझनाहट आएगा और सुई की तरह चुभने लगता है, सुई की तरह धीरे धीरे चुभने लगेगा, सुई चुभता है। और एड़ी का फटना भी इसमें आता है, एड़ी फटने लगेगा और जवानी में आप बूढ़े जैसा दिखाई देने लगेंगे। और बहुत सारे लोगों को बुखार भी रहता है और बुखार जानलेवा भी हो सकता है, बुखार के साथ दाने भी आने लगते हैं। कुष्ठ रोगी का उपचार चलेगा तो एलर्जी का बीमारी भी ठीक होगा, जो बुखार आ रहा है बार बार वो भी समाप्त होगा। और ज़्यादा दिन एमडीटी यदि 1 साल से ज़्यादा आप ले लिए हैं, 6 महीने से ज़्यादा ले लिए हैं, तो शरीर में कलापन कर सकता है और शरीर में सूजन और दर्द कर सकता है। ये बीमारी सूजन और दर्द कर देगा और दर्द काफ़ी भयंकर होता है, जिससे कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। 1 साल से ज़्यादा अच्छे डॉक्टर आपको देंगे ही नहीं और 1 साल से ज़्यादा इसको भूल कर भी आपको एमडीटी का दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा कि आप सोचें भी नहीं होंगे। यदि आपको नाइट फॉल, स्वप्न दोष की बीमारी है, ये भी ठीक हो जाता है। पेट में यदि कोई दिक्कत है, भूख लगने की कमी है, ये भी आपको ठीक हो जाएगा। सर्दी बुखार भी रहने लगता है, खांसी भी बहुत लोग को रहने लगता है। बहुत कुष्ठ रोगी को सर्दी खांसी भी जल्दी उनका ठीक होने का नाम नहीं लेता है और घाव बन जाएगा तो उसमें से पानी, खून भी आ सकता है। यदि हमरा ऑनलाइन, यदि घर बैठे आप चिकित्सा ले रहे हैं और आपको जैसा चाहिए फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो क्लिनिक पर आपको आकर के फेस टू फेस मिल करके दिखानी चाहिए। यदि फायदा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि फायदा नहीं मिल पा रहा है किसी कारण से, तो ज़रूर आप आकर के अपना इलाज करवाएं, ठीक होगा। और इसमें खाने में आपको बहुत जीभ का थोड़ा सा चलाक हो जाइए, तेज हो जाइए और खाना खाने समय में टाइमली खाइए। 9 से 10 बजे अपना भोजन कर लीजिए। हरा सब्जी खाइए, उसमें मीट, मांस, मछली सब कुछ खा सकते हैं। मीट भी खा सकते हैं, अंडा भी खा सकते हैं, मछली भी खा सकते हैं। और फल फ्रूट्स, काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स, जैसे का सूखा फल, ड्राई फ्रूट्स आपके लिए बहुत वरदान है। काजू, किशमिश, खजूर, ये सब प्रयोग करिए। और ये आपको, मैं कहीं से अब आ रहे हैं, घूम घापों का आ गए, तो ये पियर्स, ये इस टाइप का जो ग्लिसरीन युक्त है फेस वॉश अपना लगा लीजिए और चेहरे को धो लीजिए। और कहीं से भी आ रहे हैं तो हाथ पाँव को ज़रूर आपको देखनी चाहिए कि कहीं कटा फटर तो नहीं है। यदि कट जाएगा तो आपको मालूम नहीं चलता है और आगे जा कर के घाव बना लेता है। कई लेप्रोसी के मरीज, 2 लेप्रोसी के मरीज का एक्सीडेंट हुआ और उनका एक्सीडेंट के बाद में उनका जो भी ट्रीटमेंट हुआ, वो हड्डी टूट गया, किसी का पैर टूट गया, वो लोग भी
ठीक ठाक हैं, कोई उन्हें दिक्कत नहीं है। तो लेप्रोसी में यदि आपको हो जाए तो लक्षण पर उसको ध्यान देनी चाहिए। और ये नाखून भी बहुत बार तो नाखून से ही शुरू होता है। ये नाखून काला काला होने लगेगा, ये काले काले नाखून आपको होने लगेंगे और मोटा होने लगेगा, खराब होने लगेगा। नाखून आपको बिल्कुल खराब हो गया है तो जब इलाज चलेगा तो नया नाखून आपको आ जाएगा। और भूख आपको कुष्ठ रोग के कारण बिल्कुल ख़त्म हो गया है, वो भी धीरे धीरे वापस आ जाएगा। 60 केजी आपका वज़न हर हाल में रहनी चाहिए। 60 केजी से वज़न आपका नीचे जा रहा है तो आपको इलाज की ज़रूरत है। इलाज चलेगा तब जा कर के आपको ठीक होगा। लेप्रोसी कुष्ठ रोग को समय रहते यदि उपचार नहीं कराएंगे तो सुन्न वाले जगह पर घाव बन जाएगा, जो कि और काफ़ी समय लेने लगेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको रेस्ट में रहनी चाहिए। स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक कि बीमारी ठीक ना हो जाए। और साबुन में देखिए इस टाइप का ही साबुन लगानी चाहिए आपको। पियर्स कोई भी ब्रांड का ले लीजिए और ये इस टाइप का, कहीं पर भी कोई भी साबुन हो इस टाइप का ही लीजिए। इस पार से उस पार दिखाई दे, कोई भी चुन सकते हैं, सब अच्छा काम करता है। गर्मी के दिन में डायरेक्ट धूप में न निकले तो झुनझुनी और सुई चुभने जैसा लक्षण आए तो आपको सावधान होनी चाहिए। और देखिए तुबरक ऑयल, ये चालमोगरा का तेल बोलता है। जहाँ जहाँ पर सुन्न होता है उसी जगह इसको लगाया जाता है। इससे चमड़ा मुलायम रहता है, सॉफ्ट रहता है। ये तो काफ़ी महंगा प्रोडक्ट है। ये डाबर का या बैद्यनाथ का कोई भी ले सकते हैं, ये आसानी से मिल जाता है। चालमोगरा का ऑयल, लेकिन इससे तो बढ़िया है मस्टर्ड ऑयल, करू तेल। 250 रुपये का 50 ml मिलता है। इससे बढ़िया करू तेल है। नहाने से पहले या नहाने के बाद में शुद्ध देसी तेल मालिश कर सकते हैं। इसमें नारियल के तेल का इस्तेमाल का कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलता है। और भूख यदि आपका बहुत कम हो गया है तो भूख भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा। पेट में कोई इन्फेक्शन है वो भी चला जाएगा। और इसके अतिरिक्त में मेमोरी का लॉस होना, यौन क्षमता का समाप्त हो जाना। और इसमें कई लोगों को ये STD बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है, यानी यौन संबंध बनाने से ये बीमारी कोई जरूरी नहीं है कि फैले और आपके बच्चे को हो जाए, जरूरी नहीं है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रवेश भी कर गया है। तो कोई भी हो तो उसका आप सलाह ले सकते हैं, लेकिन निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि आपका लेप्रोसी का बीमारी ठीक नहीं हुआ है तो आपका बीमारी ठीक होके रहेगा। कोई भी मरीज फेस टू फेस आकर क्लिनिक में नहीं बताता है कि मेरा बीमारी ठीक हो गया है। सर मेरा जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, छुपा कर रखिएगा, मेरा नाम पता किसी को नहीं जानना चाहिए, सोशल मीडिया पर हमको मत लाइएगा। बिल्कुल जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। किसी के चेहरा को सोशल मीडिया किसी तरह का शेयर नहीं किया जाता है। हाँ, जानकारी के लिए थोड़ा कटिंग काट करके साइन बताया जाता है कि हाँ ऐसे कुष्ठ रोगी का होता है, ऐसा माने दाग धब्बे आते हैं, पैचे जाते हैं। तो पैर से लेकर के छाती तक एक मरीज ऐसे हैं, वो कौशल जी के पिताजी हैं, वैशाली जिला के। उनका जो है पैर से लेकर छाती तक सुन्न हो गया था और इलाज चलने के बाद में बिल्कुल ठीक हो गए। जब चलते थे तो उनका पैर से चप्पल फेंका जाता था, निकल जाता था, उनको मालूम भी नहीं पड़ता था।
और कोई काम नहीं कर पाते थे, आज वो इतने स्ट्रॉन्ग है। बहुत बड़ा उनके लड़के बताते हैं कि बोझा जो होता है गेहूं का, धान का, बड़े बड़े बोझा उठा लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि दवा कितना कारगर हो गया है। नई शोध से, नई रिसर्च से आपको हम इतना बता देते हैं, निश्चिंत कर देना चाहते हैं कि आपका बीमारी 100% ठीक होके रहेगा। यदि किसी कारण से फायदा यदि नहीं मिलेगा ऑनलाइन में, तो दवा को चेंज किया जाता है, बदला जाता है। जब बताएंगे तो और दवा बदला जाएगा। यानी आप लगे रहिएगा, अपनी समस्या को बताते रहिएगा। ऑनलाइन में फायदा नहीं होता, क्लिनिक पर आ जाइए, पता लेकर के एड्रेस आपको उपलब्ध कर दिया जाएगा। यानी हर मरीज का जवाब एकदम दिया जाता है। व्हाट्सएप पर आइएगा, भले तुरंत हो सकता है कि जवाब अब ना मिले, लेकिन समय मिलते ही आपको जवाब दिया जाएगा और आपको मोबाइल नंबर उपलब्ध किया जाएगा ताकि अपने समस्या का समाधान जान सके। और ये दवा है हाइड्रोकोटाइल। हाइड्रोकोटाइल 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी कंट्रोल में रहता है। यदि मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है, अभी आपको इलाज नहीं कराना चाहते हैं किसी भी कारण से, तो इस दवा को लेते रहने से बीमारी थोड़ा कंट्रोल में रहता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक से सुनिएगा, ये कंट्रोल करेगा। जड़ से समाप्त करने के लिए आपको संपूर्ण विस्तृत लक्षण बताने रहते हैं, उसके अनुसार दवा चलेगा, तब जाकर के ठीक होगा। ऑनलाइन घर बैठे अपना फोटो भेजकर, वीडियो बनाकर, वीडियो कॉल से परमिशन लेने के बाद में आप दिखा सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन दवा मंगा सकते हैं। तो लेप्रोसी के मरीज कहीं पर भी हो, देश हो विदेश हो, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीमारी आपका जरूर ठीक होगा और कुष्ठ रोग को समाप्त करना ही करना है। गांधी जी कहे थे कि कुष्ठ रोगियों का सेवा करना भगवान का सेवा करना के बराबर है। मेरा जीवन आपके लिए समर्पित है और बेहतरीन से बेहतरीन, बेहतर से बेहतर हम लेप्रोसी के मरीज का हम उपचार ढूंढना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। और फास्ट, जल्द से जल्द बढ़िया से बढ़िया दवा आपको मिले ताकि आपका बीमारी जल्द से जल्द ठीक होके, हम दिन रात इसमें लगे रहते हैं। सुनापन लेकर बीमारी आता है, सुनापन लेकर और एमडीटी दवा लेने के बाद भी सुनापन बना रहता है। और जब तक सुनापन को ठीक नहीं किया जाएगा, कुष्ठ रोग का असर शरीर में बना ही रहता है। तो हमारा उद्देश्य है कि सुनापन आपका जड़ से समाप्त हो जाए, तभी आपका कुष्ठ रोग माना जाएगा कि 100% आप ठीक हो चुके हैं। यदि सुनापन को आज नहीं हटाते हैं शरीर से, तो वही बढ़ते बढ़ते आगे चल करके एक दिन आपको विकलांग कर देगा। कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही मेरा चैनल आज देश विदेश में देखा जाता है और काफ़ी लोग विश्वास करने लगे हैं। कुष्ठ रोगियों के सहयोग के लिए और हम पर विश्वास जताने के लिए, हमसे ट्रीटमेंट लेने के लिए, हमको प्रोत्साहित करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेप्रोसी के मरीज तो अदर बीमारी जो हम देखते हैं उसका भी प्रचार प्रसार करने लगे हैं और कई कुष्ठ रोगी तो बहुत अच्छे हो चुके हैं और हम दिन रात एक कर दिए हैं। और वैकल्पिक चिकित्सा, ट्रेडिशनल चिकित्सा यानी एलोपैथ अंग्रेजी एमडीटी दवा काम नहीं करे तो विकल्प के रूप में हमारा दवा काम आए। मेरा खानदानी है, मेरे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी भी लेप्रोसी के मरीज को देखते थे, उनसे हमने तजुर्बा को लिया और अपना पढ़ाई हमने किया और इस तरह से आपके बीमारी के बारे में दिन रात हम रिसर्च करते रहते हैं ताकि लेप्रोसी के मरीज को किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत न हो और उनका बीमारी 100% ठीक हो जाए। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।